साबुत काले माह बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको टेस्टी बनाना किसी किसी के बस की बात है और बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। बस आपने एक बार मेरे कहने पे ये दाल बनानी है तो आपको खाकर मजा आ जाएगा। इसको आपने मेरे कहने पे घर की रोटी के साथ खाना है, देसी घी लगा के खाना है और इसके अंदर देसी घी ऐड करके खाना है, आपका मजा दुगना हो जाएगा। तो लाजमी ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बेहद टेस्टी, मज़ेदार और यूनिक किस्म की एक दाल की रेसिपी, जिसे बहुत ही कम लोग बनाकर खाते हैं। आज मैं बनाऊंगी साबुत काली माश की दाल, या उसको साबुत माह भी कहते हैं। ये बहुत आसान है बनाना और जल्दी से बन जाते हैं। तो चले इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। साबुत माह बनाने के लिए ये देखें, ये होते हैं साबुत माह। इस तरह से ये नए लेने हैं, पुराने नहीं लेने। किसी भी मार्ट से ले लें, लेकिन उन्हें कहना है कि नए दें, क्योंकि ये सर्दियों में खाए जाते हैं। कुछ लोग गर्मियों में भी खाते हैं, लेकिन मैं इसको सर्दियों में ही बनाती हूँ। इस तरह से ये मैंने माह ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से चुन लेना है। जो इसमें कोई गंद वगैरह होगा ना, वो निकाल के इसको मैंने साफ़ कर लिया है। ठीक है, इसको अब मैं क्या करूँगी, इसको अब मैं अच्छी तरह से सबसे पहले जो काम करूँगी वॉश करूँगी। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें जो ऐड होगा ना, वो होगा लहसुन। लहसुन का एक पीस लिया है, जिसमें 10-12 कलियाँ हैं। ठीक है, और 1 से 2 टुकड़े ही मैंने अदरक के ले लिए हैं। इसके अलावा चंद स्पाइसेस है, 2 से 3 स्पाइसेस हैं। देखिए ज़्यादा नहीं है। 2 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च का। ठीक है, आधा टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक का। ये चंद स्पाइसेस हैं। इससे हमारे काले माह जो हैं तैयार हो जाएंगे, जो सर्दियों की सौगात है और बड़े मज़े के लगते हैं। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं इसको पकाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, तो मैंने माह को वॉश कर लिया है। ये देखें, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। जो मिट्टी वगैरह ना सारी निकल गई है। ये हो गए हैं साफ़। माह मैं आपको बताऊं, मैंने 250 ग्राम ली है। ठीक है, आप अपनी मिक़दार के हिसाब से ले सकते हैं। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको पकाते हैं। इसको पकाने के लिए ये देखें, मैंने एक कढ़ाई में पानी रखा था। पानी को बॉयल आ गया है। पानी को बॉयल इसलिए किया है कि जब भी आपने माह पकानी है ना, पहले आपने पानी गर्म करना है। ठीक है, पानी गर्म करके फिर इसके अंदर जो साबुत माह है ना, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। कि सारे इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देते हैं। ठंडे में नहीं ऐड करने, गर्म में ऐड करने हैं। अब इस तरह से इसको क्या करेंगे, मैं आपको जो आज तरीका बताऊंगी ना, बहुत आसान तरीका बताऊंगी। जब आप मेरे तरीके से ये बनाकर दाल खाएंगे ना माँ, तो आप मुझे दुआएं देंगे बस। तो अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं कवर कर देती हूँ। ठीक है, कवर इतनी देर तक करना है कि ये जो दाल का दाना है ना, ये थोड़ा थोड़ा अलग हो जाए। जब ये अलग होता है, फिर मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। अच्छा जी, चले जी, ये देखें इस तरह। मैंने आपको कहा था ना, ये दाल का दाना अलग हो जाए। इस तरह ये हाफ दाल जो होती है ना हमारी, ये गल जाती है। ठीक है, इस तरह जब हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस है ना, वो ऐड करने हैं। अब इस तरह से ये दाल हो गई है, पक रही है। अब जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए थे ना, बेसिक स्पाइसेस, वो सारे इसके अंदर ऐड कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है, जो अदरक लहसुन का पेस्ट था, अदरक लहसुन आपको दिखाया था मैंने, उसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। चले जी, अब इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग अच्छी तरह से। आपने स्टेज पे जो इसमें चम्मच चलाना है ना, वो लकड़ी का लेना है। कोशिश कीजिएगा कि लकड़ी का ही लें। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड करना है हमने पानी। पानी इसलिए ऐड करना है ताकि ये जो और है मज़ीद, अभी ये दाल गलनी है, पकनी है, अभी ये पकी नहीं है। ठीक है, 2 ग्लास मैंने पानी ले लिए हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बस। ठीक है, देखिए कितने आसान तरीके से बना रही हूँ ना माँ, बहुत आसान दाल है ये। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और लाइक भी कर दिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है। तो चले इसको बॉयल आता है, तब तक वेट करते हैं इसके बॉयल आने का, फिर इसको मैं कवर कर दूंगी। अच्छा जी, तो बॉयल आ गया है। ठीक है, इसको अब मैं कवर कर देती हूँ। कवर इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करती हूँ, फिर इसको मैं चेक करूँगी। फ्लेम हमने इस स्टेज पे लो कर देनी है। तो चले मिलते हैं 20-25 मिनट के बाद। चले जी, 20 से 25 मिनट हो चुकी हैं। ये देखें इसकी लुक, ये काफ़ी हद तक रेडी हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, अब मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी। इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे
तो जब तक ये गाढ़ा हो रहे हैं ना, दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो चले जी, तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल मैंने 2 चम्मच लिए हैं, जो छोटा चम्मच होता है ना वो वाला मैंने ऑयल का ले लिया है, ठीक है। फ्लेम मीडियम रखनी है। इसमें अब जो मैं ऐड करूँगी ना, वो मैं करूँगी लहसुन के जवे। ये देखें, लहसुन के जवे हैं 6 से 7, इसी का मैं तड़का तैयार करूँगी। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं ऐड करूँगी, बहुत आसान तरीके से तड़का तैयार करूँगी। तो चले इसको मैं फ्राई करती हूँ। लहसुन फ्राई हो गया है, ये देखिए गोल्डन कलर का हो गया है, ठीक है। इसको तड़के को अब हम माँ के अंदर ऐड कर देंगे, साबुत माँ जो हमारे रेडी होने वाले हैं। तो चले इसको उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। जो हमने तड़का लगाया था वो इसके अंदर ऐड हो गया है, ठीक है। अब माशाल्लाह से हमारे साबुत माँ की रेसिपी रेडी हो गई है। तो चले इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारे काले साबुत माँ रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।